नहाने से आधा घंटा पहले आम की गुठली में मिला करके बस ये एक चीज लगा लें, बाल होंगे जड़ से काले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दादी माँ के घरेलू नुस्खे में आपका स्वागत है। आज मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे घरेलू नुस्खे की जिसे अगर आप नहाने से आधा घंटे पहले लगा लेते हैं तो आपके बाल जड़ से काले हो जाएंगे। आजकल हेयर फॉल की समस्या, असमय सफेद बालों की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और जब हमारे बाल सफेद होने लगते हैं तो उन्हें काला करने के लिए हम तरह तरह की डाई का इस्तेमाल करते हैं। डाई लगाने से हमारे बाल कुछ समय के लिए तो काले हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत सारी समस्या और पैदा कर देते हैं। डाई में बहुत ज्यादा केमिकल होता है जो हमारे और बालों को भी सफेद कर देता है। साथ ही साथ डाई में जो केमिकल होता है उससे हमारी स्किन और चेहरे की त्वचा पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कुछ लोगों के चेहरे पर झाइयाँ बढ़ जाती हैं तो कुछ लोगों के बाल जो काले होते हैं ना वो भी धीरे धीरे करके सफ़ेद होने लगते हैं और एलर्जी जैसी समस्या भी हो जाती है। लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसा घरेलू नुस्खा लेकर के आई हूँ जिसे अगर आप लगाते हैं तो आपके बाल जड़ से काले भी होंगे और जो बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, वह भी पूरी तरह से रुक जाएंगे। तो इसे बनाने के लिए आपको चाहिए आम की गुठली। आजकल आम का सीजन चल रहा है और बहुत ही आसानी से आपको आम की गुठली मिल जाएगी। आम की गुठली में भरपूर मात्रा में मिनरल्स, विटामिन पाए जाते हैं जो हमारे बालों की जड़ों को मजबूती देने का काम करते हैं। तो मैंने ये 3 से 4 आम की गुठलियाँ ले ली हैं और इसे हमने पानी से अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद आप इसे हल्का सा धूप में सुखा लें ताकि आपको इसको गुठली निकालने में आसानी हो। अब किसी भी चीज़ से हम इसे अच्छे से तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद जो आम की गिरी होती है ना अंदर की, उसे हमें निकाल लेना है। तो हमें लगभग 3 से 4 गिरी चाहिए। इतनी गिरी से ना आप लगभग 8 दिन के लिए पेस्ट बना करके रख सकते हैं। मतलब आप इसे कम से कम 2 बार लगा सकते हैं, इतना पेस्ट आपका बन जाएगा। तो बस सारी आम की गिरी को हमने निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है कि आम की गिरी को हमें अच्छे से कूट पीस करके तैयार कर लेना है। आम की गिरी में विटामिन सी पाया जाता है जो बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। साथ ही साथ आम की गुठली में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो बालों को मजबूती देने का काम करता है और बालों का रूखापन भी कम करता है। साथ ही साथ ये स्कैल्प को पोषण देने में भी बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, झड़ रहे बालों में, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मदद करता है। जिन लोगों के बाल लंबे नहीं होते हैं या फिर बीच से टूट जाते हैं उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ गए हैं और उनकी स्कैल्प दिखने लगी है, वह अगर इसका इस्तेमाल नारियल के तेल में मिक्स करके करते हैं तो इससे उनकी न्यू ग्रोथ भी आती है और जो बाल जहाँ से झड़ गए हैं वहाँ पर नए बाल उगने के साथ साथ बाल बहुत ज़्यादा घने और काले भी हो जाते हैं। तो अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा बालों में रूखापन आ गया है, बालों में चमक नहीं बची है, तो आप इसे नारियल के तेल में पका करके लगा सकते हैं। इससे आपके बाल काले होंगे, घने होंगे, लंबे होंगे, बालों में एक अलग ही चमक आपको देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ न्यू ग्रोथ भी आएगी। लेकिन अगर आप अपने बालों को सिर्फ जड़ से काला करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसे अलग तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं और आप डाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप एक आम की गुठली से एक नेचुरल डाई तैयार कर सकते हैं जो आपके बालों को जड़ से काला और घना बनाएगी। तो इसके लिए आपको ले लेनी है एक लोहे की कढ़ाई। इस रेमेडी को बनाने के लिए ना आपको लोहे की कढ़ाई का ही इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप लोहे के तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लोहे की कढ़ाई में जो आम की हमने गुठली की गिरी ली थी ना उसको डाल देना है और
इसके बाद इसमें आपको डाल देना है आधा गिलास पानी। अब आधा गिलास पानी डालने के बाद लगभग आपको आधा मिनट के लिए वेट करना है। जब ये पानी हल्का सा गर्म हो जाए तो आपको इसमें डाल देनी है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे बालों को नेचुरल कलर देने में भी हेल्प करते हैं, साथ ही साथ बालों को मजबूती भी प्रदान करते हैं। तो चाय की पत्ती हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये बालों को न्यू ग्रेथ और शाइन देने में भी बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। अब चाय की पत्ती डालने के बाद जब इसमें एक उबाल आ जाए तो आपको इसमें लगभग 1 टेबल स्पून आंवले का पाउडर डाल देना है। आंवले का पाउडर बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये बालों में नेचुरल कलर देने का काम करता है। साथ ही साथ आंवले में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है जो बालों को मजबूती देने का काम करते हैं। तो जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा अभी से टूटते हैं उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो बस 1 चम्मच आंवला डालने के बाद आपको गैस को एकदम धीमी आंच पे ही गैस को एकदम धीमा कर देना है और इसे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेना है। अब देखिए लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं और अभी आपको दिख रहा होगा कि लोहे की कढ़ाई आसपास से काली होने लगी है, क्योंकि जब आंवले का पाउडर लोहे के साथ मिलता है ना तो ये एक रिएक्शन पैदा करता है। ये इसमें एक नेचुरल ब्लैक कलर लाने का काम करता है। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि आपको इसे लोहे की कढ़ाई में ही तैयार करना है। तो बस 2 से 3 मिनट हमने इसे और पका लिया है और अब हमने गैस को ऑफ कर दिया है और इसे 5 मिनट के लिए हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब 5 मिनट के बाद मैं आपको इसे अपने हाथ पर लगा करके दिखाती हूँ। तो अभी हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी आपको दिख रहा होगा कि इसमें एक नेचुरल ब्लैक कलर आ गया है। लेकिन आपको ना इसे पूरी रात इसी तरह से रख करके छोड़ना है जिससे इसमें एकदम नेचुरल डाई वाला कलर आ जाए। तो बस आपको इसे रात भर अगर आप रख करके छोड़ देंगे और अगले दिन अगर आप इसे अपने बालों पर अप्लाई करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपके बाल पूरी तरह से काले हो जाएंगे। बस आपको इसे लगा करके और लगभग आधा घंटे के लिए छोड़ देना है और आधा घंटे के बाद आपको इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। तो ये देखिए कितना ज़्यादा काला हो गया है।